हम मौजूदा झज्जर जिले के बेरी विधानसभा क्षेत्र और हमारे साथ फिर दोबारा से खास बातचीत में अमित अहलावत जो बीजेपी के साथ लगातार काम कर रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ जो पूरी मातृशक्ति युवा साथी सबका बड़ा अच्छा साथ में मिल रहा है। लोग साम दाम दंड भेद जानते हैं और कहते हैं ये गढ़ है और इस गढ़ को कोई भेद नहीं सकता। क्या अब की बार अमित अहलावत इस गढ़ को भेद पाएगा? कहने को कांग्रेस का गढ़ है बता रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के जो है शासन में कोई बड़े काम नहीं हुए। एक समय ऐसा था जब पूरा देश ही जो है कांग्रेस का गढ़ था। आज आप देखेंगे दाग की तरह कहीं कांग्रेस आपको दिखाई देगी। अब की बार अमित अहलावत कहीं न कहीं सेंध लगा चुका है या अभी कुछ बाकी है इस गढ़ के अंदर? कांग्रेस गढ़ में जो सेंध ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी आसान जीत और बड़ी जीत यहाँ से हम दर्ज करेंगे। बीजेपी टिकट आपको आखिर देख ये देखिए, हम जो है पार्टी की सेवा में लगे हैं। हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना। किसको लड़ाना है, किसको टिकट देनी है, वो पार्टी को देखना है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी हम अपनी उन जिम्मेवारियों को पूरा 100 का 100 खड़ा करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? क्या लगता है अमित अहलावत? मेहनती लड़का है, इस मेहनत करेगा तो 100% मिलेगा। आप कह रहे हैं गढ़ तो यहाँ ऐसा कोई है नहीं। अभी तक डॉक्टर को ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला, मजबूत कैंडिडेट कहाँ मिला है, कब मिला है? जब टक्कर में कैंडिडेट आता है, मेहनती होता है, तो पता चलता है गढ़ है या क्या है। ईसाई धर्मादात के नाम से होना चाहिए कि तू गले बाकी नेता बन के अपन पार हो जाए और किसी के 5 साल में शक्ल दिखाऊंगा। जो लोगा के बीच में रहेगा नीचे तो उठ के जाएगा, वो लोगा के बीच में 5 साल बाद बने पाछे भी रहेगा। कहते हैं यहाँ तो लोग वोट लेने आते हैं और चाणक्य वर्ण के को गढ़ कुछ नहीं है, सारे गढ़ यहाँ पे धरे के धरे रह जाएंगे। वो तो है भी, इलेक्शन के टाइम पर आ जाते हैं, विधायक भी हैं जो भी हैं हमारे यहाँ पे वोट लेने के लिए। जितने बाद तो फिर हालचाल भी नहीं पूछते किसानों का भी, गाँव में कोई समस्या है, कोई गरीब आदमी लोगों को दिक्कत है, कोई नौकरी की दिक्कत है, तो कोई नहीं पूछने आता यहाँ पे। इलेक्शन के टाइम पे फिर आ जाते हैं। 100 की में गाड़ी पार हाँ खूब आराम आँखों में कमा के खूब ले जाए, पूरी टक्कर नहीं कभी मुद्दा मारेगा। जैसे जैसे हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है तो मेहनत करने का जो है जज्बा जोश और दुगना तिगुना होता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूदा झज्जर जिले के बेरी विधानसभा क्षेत्र दौड़ गांव के अंदर मौजूद हूं और हमारे साथ फिर दोबारा से खास बातचीत में अमित अहलावत खास बातचीत में मौजूद हैं। ये वो युवा साथी हैं जो बीजेपी के साथ लगातार काम कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी के साथ मिलके, और युवा साथी हैं। इन्होंने जब शुरुआत की थी यहाँ से तो सब असंभव सा लग रहा था कि अमित अहलावत ने गलत पार्टी चुन ली, अमित अहलावत ने गलत रास्ते चल पड़े, ये तो जीतेंगे नहीं। और हमने भी इंटरव्यू किया तो उस समय कहा था कि यहाँ बहुत पुराने धुरंधर हैं और वो बार बार वही चुनाव जीतते आते हैं यहाँ पे। बाकी होता कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसे कोई विकास कार्य ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम कह सके भाई बेरी को या झज्जर को इतना बड़ा कर दिया कि यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं, है कुछ नहीं। लेकिन जीतते हैं लगातार वही कैंडिडेट, दोबारा रिपीट होते जाते हैं। अमित अहलावत ने कई प्रोग्राम किए बहुत बड़े बड़े, उसमें बहुत बड़े बड़े नेता भी आए बीजेपी के, और कन्याओं की साइकिल बांटने का काम किया जो दूर दराज गाँव के अंदर से होते हुए दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती हैं, घर तक उन कन्याओं के घर तक साइकिल पहुंचाने का काम किया। और अब ये डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं और फेस टू फेस लोगों के साथ मिल रहे हैं जा के। तो इनसे ये भी जानेंगे लोगों का रिस्पॉन्स मिल क्या रहा है, और लोगों से इनसे ये भी जानेंगे ये गढ़ है और वो गढ़ को अब क्या देखते हैं, जनता क्या देखती है, कैसे भेद पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे। युवा हैं, जोश से भरे हैं, और बीजेपी पार्टी में तो आपको पता ही है जो नहीं बनना होता है सपने में नहीं सोच सकता, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। आजकल यही चल रहा है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी, सबसे पहले आपको राम राम, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। आज दौड़ गांव में मौजूद है, कितने बुजुर्ग बैठे, हिमांशु लांबा दिखा दीजिए पीछे, पूरी टीम यहाँ पे डोर टू डोर प्रोग्राम करें आज इसी गाँव में। कैसा रिस्पॉन्स मिले, इसी गाँव से ले लेते हैं। आपके बेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, सुबह से यहाँ पे हैं, तो कैसे जा रहे हैं लोगों के पास डोर टू डोर?
जी, पूरी बेरी विधानसभा के अंदर हर गांव में हम लोगों से डोर टू डोर हर घर में जा कर के हम जो है अपने ये कैलेंडर जो है लोगों को दे करके, ये बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, ये 9 वर्ष का कैलेंडर हम लोगों को हर घर में दे करके सभी बड़े बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, सबका आशीर्वाद लेने का हम काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा जो है लोगों का प्यार जो है बड़ा अच्छा जो इसका हम देखने को हमें मिल रहा है। बड़े उत्साह के साथ जो पूरी मातृशक्ति, युवा साथी, सबका बड़ा अच्छा साथ हमें मिल रहा है। कितने गांव कर चुके हैं ये डोर टू डोर, मतलब घर घर तो आप? जी, लगभग मैं अपनी आधी विधानसभा को मैं कवर कर चुका हूँ। 186 बूथ पूरे बेरी विधानसभा के अंदर हैं। आज हम जिस गांव में हैं, धोड़ गांव में, यहाँ 4 जो है विधानसभा के बूथ हैं, 149, 150, 151 और 152। लगभग 100 से ज़्यादा बूथों पर हमने जो है अपनी बहुत अच्छी तैयारी जो है हर घर में जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, अपने बूथों को लगातार, अपने संगठन को, अपने साथियों को मिल कर के लगातार हम मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हमीद जी, बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, लोगों ने बहुत मना किया, कौन सी पार्टी में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये नहीं जीतेंगे, ये वो नहीं करेंगे, लेकिन माहौल कुछ और बनता जा रहा है बीजेपी पक्ष में, अभी देख रहे हैं हम। मैं तो शुरू से ही मतलब ये मानो कि जब से हमने राजनीति की थोड़ी बहुत भी नॉलेज हुई है, तभी से मैं तो भाजपा का जो है वर्कर हूँ, भाजपा का सपोर्टर हूँ। अमित जी, अभी फाइट कर रहे हैं, मैं फिर जानना चाहूँगा आपसे, आधी विधानसभा को कवर कर चुके हैं आप, बेरी विधानसभा को, बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, चाणक्य नीति जानते हैं, साम दाम दंड भेद, आप युवा साथी हैं, चाणक्य नीति आपको नहीं आती है और वो चाणक्य नीति जानते हैं, कैसे भेद पाओगे? मैं फिर जान लेता हूँ। और अकेले चले थे उस समय, आज कारवा बन चुका है आपका बहुत बड़ा, तो कैसा लग रहा है ये भी जानना चाहेंगे। पहले चाणक्य नीति पे आते हैं, लोग साम दाम दंड भेद जानते हैं और कहते हैं ये गढ़ है और ये गढ़ को कोई भेद नहीं सकता। क्या अब की बार अमित अलाउद्दीन इस गढ़ को भेद पाएगा? क्या कंफर्म लग रहा है अब की बार? और भाजपा के लोगों से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? नेता आपके बारे में सोचते क्या हैं आखिर वास्तव में? अमित अलाव को कहीं ऐसे तो नहीं घुमा रहे हैं? क्या टिकट मिलेगी? टिकट मिलेगी तो कितने श्योर हैं इस गढ़ को भेद के अमित अलाउद कहीं ना कहीं भाजपा की झोली में जीत के ये टिकट डाल देगा? जी, देखिए, हम जो अपने ग्राउंड पर जो मेहनत कर रहे हैं, वो एक सर्वे, जो ग्राउंड सर्वे जो पार्टी करती है, हम उस सर्वे के जो है भरोसे हम अपनी मेहनत कर रहे हैं कि ईमानदारी से जो है पार्टी सर्वे करेगी और जो जिताऊ कैंडिडेट का यहाँ से चुनाव होगा, जो भी होगा, मैं हूँ या कोई और है, जो भी होगा, जो बेरी विधानसभा की सीट को जीत करके पार्टी की झोली में डालेगा, उसको जो है टिकट देने का यहाँ से जो पार्टी संगठन फैसला जो है करेगी। और लगातार जो हम लोगों से मिल रहे हैं, तो लगातार हमारी टीम, हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, वैसे वैसे हर बूथ पर हमारे और भी मजबूत साथी, जैसे जैसे हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है, तो मेहनत करने का जो है जज्बा, जोश और दुगना तिगुना होता जा रहा है। बड़े जोश के साथ जो है हम यहाँ करने का काम कर रहे हैं। और पार्टी की जो है नीतियों की मैं आपको बता दूं, ये पार्टी जो सबसे पहले पहला काम तो यही होता है कि विधानसभा के अंदर सबसे पहला तो प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम होता है और सरकार बनाने में जो है विधानसभा जीतनी पड़ती है और विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट पर ही हमेशा जो है दाव खेला जाता है। तो और जो सारे काम होते हैं, और भी पार्टी में बहुत सारे अवसर होते हैं, सरकार में अवसर होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें सरकार बनने के बाद होते हैं। आपने कहा सर्वे के आधार पर, तो सर्वे में तो अमित अलाव जीत रहे हैं, सर्वे की तो बातचीत छोड़ दीजिए। सर्वे में तो आपसे अच्छा यहाँ कैंडिडेट नहीं है, मुझे पता है। युवा साथियों को बहुत लंबी चौड़ी आपकी टीम है, तो सर्वे में तो अमित अलाव के अलावा कोई आने वाला नहीं है, ये तो कन्फर्म है। सर्वे के अलावा कहते हैं कि कोई गॉड फादर नहीं है, तो बीजेपी में कहते हैं गॉड फादर की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा कोई ऊपर हाथ, सिर पे हाथ रखने वाला नहीं? देखिए, जो हमारा जो गॉड फादर की आप बात कर रहे हो, वो भाजपा पार्टी ही है। ये जो पार्टी है, ये हमारी जो है, हम बिल्कुल अपने पवित्र मन से इस पार्टी के साथ हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और सर्वे ही सबसे ऊपर होता है। और आप जो बात कर रहे थे कि ये यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, कहने को कांग्रेस का गढ़ है, बता रहे हैं,
लेकिन यहाँ हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के जो है शासन में कोई बड़े काम नहीं हुए, कोई भी बड़े काम नहीं हुए। खाली वोट ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो है लगातार जो है ना लोगों को बरगला करके ये है कि उनकी जो हरियाणवी में निकाह अगर कि सदन लाग रही है तो वो सदने का जो लगातार इनका काम हो रहा है। और गढ़ की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो एक समय ऐसा था जब पूरा देश ही जो है कांग्रेस का गढ़ था। आज आप देखेंगे कहीं कहीं आपको जैसे वो नहीं होते एक किसी उस पर दाग लग जाए तो दाग की तरह कहीं 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 कांग्रेस आपको पूरे नक्शे में अगर आप देखोगे भारत देश के मतलब कहीं कहीं आपको कांग्रेस दिखाई देगी। अब की बार अमित अहलावत कहीं ना कहीं सेंध लगा चुका है या अभी कुछ बाकी है इस गढ़ के अंदर, कांग्रेस गढ़ में? देखिए लोगों के विश्वास से, लोगों के आशीर्वाद से, बेरी हल्के के आशीर्वाद से मुझे लग रहा है कि बड़ी आसानी से और गढ़ में जो सेंध ही नहीं मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी आसान जीत और बड़ी बड़ी जीत यहाँ से हम दर्ज करेंगे। अमित जी, चलो बहुत अच्छी बात है, अब युवा साथी हैं, जोश के साथ चल रहे हैं, का लंबा चौड़ा अच्छा आपका साथी सहयोग कर रहे हैं युवा साथी। बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बातचीत करें तो बीजेपी पार्टी जब आपने गए 5 साल पहले 10 साल पहले जब आप इसमें क्या सोच के क्यों कि मतलब क्या सोचा? देखिए इस जो पार्टी का जो कार्य है समान विकास बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के यहाँ काम होता है। आप इस सरकार में देखेंगे सब लोगों के जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि सारे काम जो लोगों के जो उम्मीद होती है सब काम कुछ रह भी जाते हैं, नहीं हो पाते, लेकिन किसानों के लिए जो आय दुगनी करने के लिए जो 2-2 हज़ार रुपए की जो किस्तें किसानों को दी जाती हैं, जो हमारी फसल बीमा योजना से जो भरपाई, भावांतर योजना से जो भरपाई होती है, और एमएसपी जो सबसे ज़्यादा फसलों पर हमारे हरियाणा में दी जाती है। अब गरीब आदमियों के आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के माध्यम से लोगों के जो है इलाज की गारंटी पूरी की पूरी हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने ले रखी है। बहुत सारे काम हैं। अब नौकरियों में आप देखेंगे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पर्ची खर्ची के, बिल्कुल एक जो होनहार बच्चे को इसमें यहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं। और एक बच्चे को 2-2 3-3 जगह भी पैसे देने पड़ते थे। इस तरह से नौकरियों का जो है पर्ची खर्ची का मामला था जो आज बिल्कुल भी नहीं है। निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर आज जो नौकरियां हैं। अमित जी, आप यहाँ से चलो, बीजेपी अगर आपको यहाँ से टिकट देती है, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, आपने कहा कि भी वोट लेने तो आते हैं यहाँ पे, जो अपने आपको चाणक्य कहते हैं और बार बार जीतते हैं यहाँ से, तो कहते कुछ किया तो है ही नहीं उन्होंने, तो आप चुनाव जीत के करना क्या चाहते हो बेरी विधानसभा? क्या आपका फोकस है फिलहाल? बेरी विधानसभा के अंदर जो हमारी मूलभूत जो समस्याएं छोटी छोटी जो गांव की होती हैं, गांव के अंदर जो है ना आजकल ज़्यादातर बहुत ज़्यादा काम नहीं बचे हैं, छोटे छोटे थोड़े थोड़े काम कहीं बचे हैं। हमारे हलके के अंदर अगर कोई मेजर समस्या है तो सबसे पहला काम तो है बच्चों की शिक्षा का। हमारे क्षेत्र के, हमारे बेरी हलके के छोटे हमारे भाई या छोटी बहनें, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित ना रह जाए। किसी कारणवश कहीं गरीबी के कारण या किसी भी कारण वो शिक्षा से वंचित ना हो। दूसरा जो काम है वो है यहाँ रोजगार का। सरकार जो है सबको नौकरियां नहीं दे सकती, सरकार के पास सीमित नौकरियां हैं, सीमित संसाधन हैं, हर परिवार को अपना काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ये करवा सकते हैं कि सरकार से जो फ्री जोन जो आज भी हमारे क्षेत्र में काफ़ी हैं, उन फ्री जोन को और भी जो है इंडस्ट्रियल जोन में तब्दील करवा करके यहाँ जो है अब दिल्ली से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, वहाँ प्रदूषण के कारण दिल्ली से बहुत सारी जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं या बड़े जो प्लांट है वो वहाँ से उठ करके दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं। तो हमारे पास मौका है कि वो भी यहाँ शिफ्ट और यहाँ के भी बच्चे यहाँ अपना बिजनेस करें और यहीं हमारे क्षेत्र के हमारे युवा साथियों को, बच्चों को रोज़गार मिले। तो रोज़गार का और शिक्षा का जो है मुद्दा एक, फिर उसके बाद आता है कि जो बरसात का जो पानी है वो हमारे यहाँ खेतों में भरता है तो उसकी निकासी
और सही जगह निकासी, ताकि हमारे जो है किसानों की फसलें खराब ना हो। एक ये जो है पीने के पानी की थोड़ी थोड़ी समस्या कहीं कहीं पर गांव में है। ये इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो करने की हमें ज़रूरत है। अमित जी, बीजेपी टिकट आपको आखिर दे क्यों? क्यों मतलब बीजेपी की सबसे पहले अमित अहलावत को ही चुने और उन्हीं को टिकट दे? कोई एक वजह बता दीजिए, क्यों दे आपको टिकट? जी देखिए, हम जो है पार्टी की सेवा में लगे हैं। हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना। किसको लड़ाना है, किसको टिकट देनी है, वो पार्टी को देखना है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी, हम अपनी उन जिम्मेवारियों पर पूरा 100 का 100 खरा उतरने का काम करेंगे। अमित जी, पूरा हरियाणा आपको देख रहा है अभी। आप लगातार, अभी चुनाव नहीं था उस समय से ही आप भागा-दौड़ी में लगे हुए हैं। शायद 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं आप, लगभग बड़े-बड़े प्रोग्राम, और बहुत बड़े-बड़े नेता आपने बुलाए। कन्याओं की शादी करना, मंदिरों में बनवाना जैसे, और भी बहुत आप काम कर रहे हैं विकास कार्य, जिन लोगों में साइकिलों को देना, और भी कोई छोटे-मोटे रोजगार बच्चों को, और भी जैसे किसी को ज़रूरत होती है वहाँ पहुँच जाते हो। तो 2-3 बड़े-बड़े क्या-क्या जैसे आपके प्रोग्राम, कितने सक्सेस रहे वो प्रोग्राम? जी, बहुत जो प्रोग्राम हमने किए पीछे आपने देखा, आपने कवर भी किया। मातृशक्ति सम्मान मेला, किसान का मेरा सम्मान मेले का जो प्रोग्राम हुआ है, बड़े अनुशासन के साथ बिल्कुल निष्पक्ष हमने ड्रा के माध्यम से अपनी मातृशक्ति को, किसानों को, किसान का मेरे वर्ग को जो है सम्मानित करने का काम किया। बड़े अच्छे जो हैं उनके रिस्पॉन्स। अब हम डोर टू डोर जब गाँव में घूम रहे हैं, हम जिस गांव में जाते हैं तो जैसे एक मैसेज पहले ही कन्वे सोशल मीडिया के माध्यम से कर देते हैं कि आज इस गांव में लोगों से मिलेंगे, घर घर जा कर के आशीर्वाद लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हर गांव में बहुत सारी संख्या में, काफ़ी संख्या में लोग मिलने के लिए जैसे उत्साहित मिलते हैं कि भाई आज वो लड़का आया है, वो जिसने वे प्रोग्राम करवाए थे। तो इस तरह से आगे हमने बड़ा बहुत प्यार प्रेम जो है जनता का, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये अभी साइकिल कितने बच्चियों को आप दे चुके हो जैसे, और साइकिलों की मुहिम है क्या भाव? जैसे साइकिलों की जो मुहिम है, वो जैसे जिन गांव में स्कूल जो है 12वीं कक्षा तक के नहीं है, ऐसे हमारी बेरी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी गांव हैं। लगभग 24 के करीब गांव ऐसे हैं जहां 12वीं कक्षा तक के स्कूल नहीं हैं। कहीं 8वीं तक के भी स्कूल हैं, कहीं 10वीं तक के भी हैं। और कुछ गांव तो ऐसे हैं जैसे हमारा देमाना गांव है, चमनपुरा गांव है, और भी गांव हैं, 3-4 गांव और भी हैं जहां केवल मात्र 5वीं तक के ही स्कूल हैं। तो हमारी जो छोटी बहनें हैं वो दूसरे गांव में पैदल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जा कर के बहुत परेशानी जिनको उठानी पड़ती थी। और कहीं कहीं तो लड़कियों के जैसे किसी गांव में 10वीं तक का स्कूल है, तो 11वीं कक्षा में लड़कियों को पढ़ाई से भी वंचित कर दिया गया कि भाई दूसरे गांव में डेली जो है कौन छोड़ कर के आएगा, कौन ले कर के आएगा। तो हमने उन सभी बहनों को जो अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं, सबको लगातार साइकिल देने का हम काम कर रहे हैं। केवल 4 गांव की लड़कियां कितनी साइकिल? हैं, 1000 से ज़्यादा, लगभग 1200 से भी ज़्यादा साइकिलें हम दे चुके हैं। और उसके साथ साथ हम जैसे एक और भी हमने ज़रूरत समझी है देने की। दुबड़दन में एक कॉलेज है, दुबड़दन कॉलेज के अंदर जो आसपास के गांव लगते हैं जैसे चिमनी, सिवाना, डराना, जो 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है, तो वहाँ की भी हमारी बहनें कॉलेज में जाने के लिए भी परेशान है। तो उस कॉलेज में जो हमारी जिनको साइकिल का रूट सूट करता है, उनको भी हम साइकिल देने का, उन अपनी छोटी बहनों का अब काम करेंगे। एक प्रोग्राम मैं जल्द ही बेरी में आपको करूँगा और वहाँ आपको इनवाइट भी करूँगा उस प्रोग्राम में भी। भाई पीछे आपने 2 प्रोग्राम किए, शायद ही 1-2 करोड़ रुपए के इनामें आपने वितरित की 2 प्रोग्रामों में। तो वो मतलब क्या-क्या था? फिर दोबारा थोड़ा-सा बताना चाहिए वो क्या? जी, वो जो प्रोग्राम थे उसमें हमने किसानों के लिए ट्रैक्टर जो है, रोटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर, जो सारी की सारी कसियाँ, जो स्प्रे की मशीनें, बुज़ुर्गों के लिए हुक्के, जो चीज़ें घर में यूज़ की हैं या जो चीज़ें खेती किसानी में यूज़ की हैं, वो चीज़ें हमने अपने किसानों के लिए जो रखी थी, ड्रा के माध्यम से उनको सम्मानित करने का काम किया था। और मातृशक्ति के लिए जो कितनी इनामें दी उस समय? 1008 इनाम जो है किसानों के लिए, और 1008 ही इनामें
मातृशक्ति के लिए, जिसमें घर में जो डेली यूज़ की जो सिलाई मशीन है, प्रेस, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, स्कूटी वगैरह, ये चीज़ें हमने जो अपनी मातृशक्ति को देने का काम किया था। तो हमारे साथ अमित अहलावत खास बातचीत में मौजूद हैं बेरी विधानसभा क्षेत्र से, झज्जर, हरियाणा। अब की बार अमित अहलावत कहीं न कहीं बीजेपी की पार्टी से टिकट ये खुद भी मांग रहे हैं, कहते पार्टी जिम्मेवारी सौंपेगी तो हम निश्चित तौर पर यहाँ से जीत के हम ज़रूर बीजेपी की झोली में टिकट डालेंगे। जी क्या कहेंगे, क्या लगता है अमित अहलावत? ठीक है भाई साहब, युवा लड़का है, काम करने की सोच है, और पीछे भी 2-4 ड्राप करे हैं इन्होंने किसानों के लिए भी और मातृशक्ति के लिए भी। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इनको और बढ़िया कैंडिडेट हैं ये। लेकिन बहुत पुराने घाघ लोग बैठते हैं यहाँ पे और ये युवा साथी है कहीं ना कहीं आपको लगता है बाजी पार ले? युवा ही ले जाएं बाजी पार, और शायद बाजी पार थोड़ी होगी, तो बूढ़े हो गए 80-80 साल के, उन तो बाजी पार थोड़ी होगी, युवा ही करेंगे तो बाजी नहीं पार। क्यों जी क्या कहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। यही कहना चाह रहे हैं जी, अच्छा कार्य कर रहा है, युवा भाई है और जितनी भी उनको सभी को नज़र में रखता है, जो भी ज़रूरत हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे बच्चों को साइकिल की बात हो, चाहे किसानों को किसी यंत्र की बात हो, अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों की मन भी बना हुआ है अमित के बारे में। तो ये वो अमित अहलावत है, हम भी चाहते हैं इस तरीके का समाज सेवी हर विधानसभा क्षेत्र में आए हरियाणा में, और हम चाहते हैं हम भी उनके सपोर्ट करेंगे। जी क्या कहेंगे साहब, आप थोड़ा सा आगे क्या लगता है? ठीक है जी, बढ़िया है। ईसा धर्मादात के नाम से होना चाहिए कि को गलिया बाकी नेता बन के अपना पार हो जाए और किसी के 5 साल में शक्ल दिखाऊंगा। जो लोगा के बीच में रहेगा नीचे तो उठ के जाएगा, वो लोगा के बीच में 5 साल बने पाछे भी रहेगा। ये जो अपने 5 साल में 1-2-4 दिख गए वोट लेके ना अपने फिर 5 जयराम जी भाई हम जानते नहीं कौन है कौन ना, उन तो ठीक है। क्यों बाबा क्या कहेंगे, क्या लगता है? छोरा नया है? बिल्कुल नया है, अच्छी बात है, सोच अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब युवाओं से काम चलता है, देश युवाओं से चलता है, बूढ़े ठेरे से नहीं चलेगा। तो इनकी अच्छी सोच है, अच्छा महसूस किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन न्यू कहें बीजेपी पार्टी अच्छी को नहीं, अमित ने गलत चुन लिया। कोई जरूरी नहीं है, ये तो राजनीति है, कोई किसी के बारे में बोलता है, कोई किसी के बारे में। और जो काम करेगा वो तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, काम करने वाला चाहिए, पार्टी में कुछ नहीं रखा। क्यों जी क्या कहेंगे? बहुत मेहनत कर रहा है जी अमित टीगल से जी, कार्य से सारा काम कर रहा है जी, सब तन मन धन से अपना सहयोग कर रहा है जी। लड़का जुझारू है, मेहनती है जी। चाणक्य बहुत बैठे हैं, बड़े बड़े धुरंधर, उनको कहीं ना कहीं भेद पाएगा उन चाणक्यों को? ना जी पाएगा जी, बहुत इसी के पीछे चाणक्य नीति है नहीं इनके पास। युवा साथी और वो चाणक्य नीति जानते हैं, इसका सहयोग बहुत दे रहे हैं जी। अमित जी बहुत अच्छे युवा बच्चा है, हम उसके साथ हैं जी। आशीर्वाद दिया? हाँ जी, आशीर्वाद है जी, अमित शाह हालात के साथ हैं हम। अच्छा हाँ। तो लोग कहते हैं यहाँ बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, साम दाम दंड भेद जानते हैं, अमित वो जानता नहीं है, कैसे उनको नहीं अजी अभी नया युवा बड़ा है, अभी लकड़े है, अभी उसको जानेंगे, घर 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 डोर टू डोर वो कर रहे हैं अपनी बात जी। क्यों जी क्या कहेंगे साहब? मेहनती लड़का है, इसमें मेहनत करेगा तो सब फर्ती से मिलेगा। आप कह रहे हैं यहाँ गढ़ तो यहाँ ऐसा कोई है नहीं, अभी तक डॉक्टर को ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला, मजबूत कैंडिडेट कहाँ मिला है, कब मिला है? जब टक्कर में कैंडिडेट आता है, मेहनती होता है, तो पता चलता है गढ़ है या क्या है। जो जितनी मेहनत कर रहा है इसका तो फल इसको मिलना ही है। अच्छा मैं एक बात पूछूं आपसे, अब अच्छा बोलते हैं लोग, बार बार यहाँ विधायक बन के आते हैं, उन्होंने कुछ किया भी है या फिर वैसे ही कांग्रेस का? तभी तो लोग इसके साथ हो रहे हैं, करते तो उसका भी करते ना गुणगान, उसका क्यों नहीं करते? कुछ पार्टी ने अच्छे काम किए हैं, जो भाई साहब बताए पार्टी ने जो नौकरी वाली पारदर्शिता नहीं है, इसमें लोगों का ज़्यादा विश्वास हो गया। पहले तो इसकी गैल घूम रहा है, उसकी गैल घूम रहा है, अच्छा बच्चा रह जाता है, वैसा लग जाता है, इसे ज़्यादा वो है। यहाँ तो खाली वोट लेने आते हैं और फिर उसके बाद दिखाई नहीं देते आपको। ऐसे ही है, तो ये जैसे मेहनत कर रहा था ऐसे तो इसके साथ होगा। आज नहीं तो कल पार्टी नहीं देगी, फिर भी
मजबूत तो इसकी बनती है हल्के में। बिल्कुल सही बात है जी। तो ये लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, देख लीजिए तस्वीर। कहते हैं यहाँ तो लोग वोट लेने आते हैं और चाणक्य वाणक्य को गढ़ कुछ नहीं है, सारे गढ़ यहाँ पे धरे के धरे रह जाएंगे। युवा साथी हैं, भाई साहब से जान लेते हैं। अच्छा, बीडीसी मेंबर सर, खड़े होके बता दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या नाम है? संदीप कुमार नाम है जी। संदीप जी, क्या लगता है ये बुजुर्ग कह रहे हैं हमने तो आशीर्वाद दे दिया और यहाँ चाणक्य वाणक्य कुछ नहीं है, जनता है चाणक्य यहाँ की, और लोग उनसे थक भी चुके हैं। वोट लेने तो आते हैं, फिर दिखाई नहीं देते, लोग कहते हैं यहाँ पे। और इतने साल में कुछ हुआ भी नहीं है, लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ पे खाली वोट लेकर अपना मजा लूटते हैं। वो तो है भी, इलेक्शन के टाइम पर आ जाते हैं, विधायक भी हैं जो भी हैं हमारे यहाँ पे वोट लेने के लिए। जितने बात तो फिर हालचाल भी नहीं पूछते, किसानों का भी, गांव में कोई समस्या है, कोई गरीब आदमी को कोई दिक्कत है, कोई नौकरी की दिक्कत है, तो कोई नहीं पूछने आता यहाँ पे। इलेक्शन के टाइम पे फिर आ जाते हैं। तो इसके बाद भाई अमित जो कर रहे हैं वो गरीबों के लिए भी कर रहे हैं। कोई भी गांव में गरीब है, बच्चों के लिए, जिन्होंने भाई ने बेरी हल्के के अंदर जो हमारी बहन बेटियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, उनको साइकिल वगैरह प्रोवाइड किए हैं, खेलने वाले बच्चों के लिए जिम का सामान दिया है, हॉल भी बनवाए हैं और बढ़ चढ़ कर दान करते हैं भाई। और गांव में किसानों के लिए भाई ने मेला लगाया था, महिलाओं के लिए, मातृ शक्ति के लिए अलग और किसान भाइयों के लिए अलग, ट्रैक्टर ताई के भाई ने नाम में बांटते हैं। अच्छा, मुझे एक बताइए, एक खासियत बता दीजिए अमित की, क्यों क्यों वोट दे जनता? अमित भाई अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, डाउन टू अर्थ हैं, लोगों की भावना को समझते हैं। एक थोड़ी सी खराब बात ही बता दीजिए। खराब बात तो भाई कोई है ही नहीं, क्या बताएं भाई के लिए। खराब बात ये है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा क्या कहेंगे, ओक्का पी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, छोरों की गाड़ी पार ले जाए। हाँ, खूब आराम से आँखों में कमा के खूब ले जाएगा। पूरी टक्कर नहीं करती, मुद्दा मारेगा। टक्कर उकरा के सब। हाँ, टक्कर उकर नहीं, पार ले जाएगा। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दे दिया और बुजुर्ग कहते हैं यहाँ तो वोट लेने आते, फिर विधायक का पता ही नहीं होता कौन है यहाँ पे। और भाई साहब कह रहे हैं गढ़ वड़ कुछ नहीं, गढ़ जनता है, बोले वो तोड़ेगी। मेहनत कर रहे हैं अमित, अच्छी बात है। तो वास्तव में आपने कुछ तो कमाया है। लोग कहते हैं अमित राजनीति कर रहा है, तो थोड़ा उनको आप अपने मुँह से बता दीजिए ना, ये राजनीति वो भी करें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हरियाणा में सुधार हो जाएगा। कह दिए उन लोग। जी, मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी राजनीति करो, साफ सुथरी राजनीति करो, सच्चाई की राजनीति करो। जो है जनता देखेगी, जनता ने जिसको आशीर्वाद देना है, तो यही है, जनता का ही गढ़ होता है। तो यही मैं कहूँगा, साफ सुथरी अपनी राजनीति करो, जो सच्चाई है सच्चाई के साथ चलना है। झूठ बोलकर हम ज़्यादा लंबा समय नहीं निकाल सकते। एक बार हम लोगों को बरगला सकते हैं, बहला सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं 6-6 बार बरगला दिया, झूठ बोल रहे हैं और वोट लेके चले जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बार। बस वो जो पाप का घड़ा अब जो है भर चुका है और वो फूट भी चुका है। अब आगे जो है लोग समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, युवा साथी पढ़े लिखे हैं। अब जो है समय बदल चुका है, माहौल बिल्कुल अलग है। तो अब अलग माहौल के साथ, नए जोश के साथ, युवा साथियों के साथ से, बड़े बुजुर्गों के मातृशक्ति के आशीर्वाद से इस बार जो है हम अपने हरियाणा में जो है भाजपा आने वाली है। और इस बार बेरी की भागीदारी जो है सरकार में जो है जरूर हम करने का काम करेंगे। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया हमें, क्यों आप डोर टू डोर पे थे, आपका बीच में हमने स्टॉप करवा के थोड़ा सा आपका कीमती समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हमारे साथ से अमित अहलावत बने हुए थे बेरी विधानसभा क्षेत्र से, और अब के बार बुजुर्गों ने भी कह दिया, अमित ने भी कह दिया, अब की बार यहाँ से पाप का घड़ा भर भी चुका है, भर के फूट चुका है। लोग तंग हो चुके हैं, बार बार वोट दे के जिता के, विकास कार्यों के नाम मात्र के हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अब की बार पूरे उफान पे हैं, पूरे मूड में है अमित अहलावत। और सर्वे की जहाँ तक बातचीत करें, अगर बीच में वास्तव में सर्वे करवाएगी, वो भी बगैर किसी भेदभाव के, तो अमित अहलावत सर्वे में सबसे ऊपर हैं। ये यहाँ की सच्चाई है। और चारों तरफ बुजुर्ग हिमांशु लांबा दिखा दीजिए, युवा साथी यहाँ, और ये दौड़ गांव है और काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ ये डोर टू डोर आज इनका प्रोग्राम और आधे से ज़्यादा गांव कर चुके हैं। बहुत जल्दी एक बड़ा और प्रोग्राम होने वाला है बेरी के अंदर, वो भी दिखाएंगे। पहले भी अमित जी के हम कई बातचीत करके कई प्रोग्राम दिखा चुके हैं, और कहते हैं कि यहाँ के गढ़ को भेदना मुश्किल है और यहाँ कभी कोई जीत हुई नहीं है। अब की बार अमित अहलावत ने ऐलान कर दिया है, गढ़ को भी भेदेंगे और यहाँ से बम्पर जीत के जाएंगे। तो ये तो भविष्य बताएगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा
मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।